दीदी मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? ये बच्चों वाली गेम मैं नहीं खेलती। मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। रो मत, मैं खेलूंगी। जा चुप जा। कहाँ छुपो कहाँ छुपो? थाल की डिक्की में छुप जाता हूँ। पहले काम खत्म कर लेती हूँ, फिर इसको ढूंढूंगी। लगता है मम्मी मुझे ढूंढ नहीं पाली। पिल्लू काफी देर से नहीं दिख रहा। अरे लात हो गई। मम्मी कहाँ हो आप? ये गाड़ी किसने खुला छोड़ दिया? लो बंद कर दिया। डर लग रहा है, बाहर निकल जाता हूँ। ये तो लोग है। मम्मी एक बार एक नौकरानी हर चीज खा लेती जो भी घर में रखा होता, फिर बहाना देकर कहती मालिक पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने खा लिया। एक दिन आदमी मिठाई का एक डब्बा लेकर आया। 2-3 पीस खाने के बाद उसने सोचा अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो ये बुक्खड़ खा जाएगी। वो नौकरानी से बोला, सुनो घर में बहुत चूहे हो गए, मैंने इस मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई है, खराब हो जाएगी सोचकर खा मत लेना वरना टेव हो जाओगी। नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। जब वो खाना बना रही थी तो जानबूझकर उसने रोटी जला दिया, जिसे देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, जी चाहता है तुम्हें घर से निकाल दूं। ये सुन नौकरानी जोर जोर से रोने लगी, मालिक आप मुझे घर से निकाल दोगे फिर मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं वो चूहे मारने की मिठाई खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे नौकरानी सारी मिठाई खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी ने संतरे को गोल गोल आकार में काटकर प्लेट में सजाया, फिर मसाला छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को वही चीजें खानी है जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक सुबह नौकरानी ने पराठा और चाय बनाकर मालिक को दिया। देखते ही वो गुस्सा करने लगे, तुमने इनके साथ अचार क्यों नहीं रखा? अब मेरे मुंह में पानी आने से तो रहा, लेकिन 2 थप्पड़ मारकर मैं तुम्हारी आंखों से जरूर पानी निकाल दूंगा। फूस हो जाओ मेरे सामने से। सन की मेरी आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी थप्पड़ मार के। चलो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपके हर जगह से पानी निकलेगा। गुस्से के मारे उसने दोपहर को खाने में 3 राजा मिर्च डाल दिया। खाने में सिर्फ सब्जी और रोटी देख सन की चिल्लाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक पहले आप सब्जी खाकर तो देखिए, सिर्फ आपके मुंह से ही नहीं आँख नाक और भी बहुत सारी जगहों से पानी निकलेगा। मैम साहब ने बुलाया है साफ सफाई करने के लिए। हो और खर्चा? नहीं मैं होने नहीं दूंगा। वो हमने किसी और से करवा लिया, तुम चले जाओ। पागल आदमी। आपका दिमाग तो ठीक है, अब साफ सफाई कौन करेगा? हाँ। 200 रुपए बचाने के चक्कर में हालत टाइट हो गई। इससे अच्छा तो काम वाली से करवा लेता। एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई, फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया। हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं? नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सन की बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाओ और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सन की आदमी अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ क्या सन की शादी करने के लिए सच में खा लेगा? एक
सुबह पत्नी ने आलू को लंबे लंबे आकार में काट कर फ्राई किया। फिर एक एक पीस गिनकर उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि कंजूस पति को हर चीज हिसाब से करने को मांगता है। आलू तो सस्ती है, इसमें क्यों कंजूसी करवाते हो मुझसे? हो, आलू सस्ती हुई तो क्या, इसको फ्राई करने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो तो महंगी है ना। कुछ देर बाद कंजूस दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। पूरा दिन दुकान में रहते हो, इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? करनी तो आपको कंजूसी ही है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दे करो, अकेली रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। ओ बेबी, फिर तुम अपने मन को बहलाने के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी क्यों नहीं देख लेती? इसमें एक अमीर लड़का जो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है सिवाय उसके सेक्रेटरी की, बहुत ही मस्त रोमांटिक कॉमेडी शो है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? शो देखने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आप ठहरे कंजूस। बेबी, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अब MX प्लेयर और मिनी एक होकर Amazon MX प्लेयर बन गए। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और ढेर सारे के ड्रामा सी ड्रामा तुम देख सकती हो। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें डी लिख दिया, क्योंकि वो कंजूस पति को कुछ याद दिलाने वाली थी। हो, ये एक हफ्ते से तुम हर चीज में डी क्यों लिखने लगी हो? पत्नी चिल्लाई, ताकि तुम इस बार पैसे बचाने का कोई बहाना ना करो। अरे आप समझते क्यों नहीं? डी फॉर दिवाली आ रही है, खुशियों का त्योहार। कंजूस किरकिराने लगा, दिवाली खुशियों का नहीं खर्चों का त्योहार है। थोड़ी देर बाद कंजूस ढेर सारी माचिस की तिलियों से कुछ कर रहा था। पत्नी के पूछने पर वो बोला, बेबी मैं दिवाली में फोड़ने के लिए आलू बम बना रहा हूँ, खरीदने जाएंगे तो पर पीस 20 रुपए लगेगा, लेकिन यहाँ 1 रुपए की माचिस से कम हो जाएगी। और हाँ मिठाई, मेरा मतलब सोन पापड़ी का भी जुगाड़ है मेरे पास। अगले दिन सुबह पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की सफाई करनी है। मैंने काम वाली को आने से मना कर दिया, फालतू में क्यों पैसे देना। एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख देता। क्या बना रही है सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलती झेलती थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी अब जा कब रहे हो? काफी दिन हो गए। ये सुन दामाद बोला, क्यों, आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? एक बार एक औरत अपने आप का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन उसका पति उससे बिल्कुल उल्टा था। औरत सिर्फ हेल्दी खाना खाती थी, पर पति सिर्फ मीठा और अनहेल्दी खाना खाता। एक दिन पत्नी ने सपने में देखा कि वो विधवा हो गई है। डर के मारे वो पति से बोली, आज से आपका मीठा खाना बंद। अगले दिन उसने खाने में पति को रोटी के साथ करेले दिए। करेले देख पति ने खाने से मना कर दिया। पत्नी उसे धमकाते हुए बोली, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो हर रोज उसे सिर्फ करेले खिलाने लगी। एक दिन जब उसने करेले की जगह चुकंदर दिया, पति ने पूछा, आज करेले की जगह चुकंदर क्यों? पत्नी बोली, चुकंदर खाने से खून साफ होता है। फिर पति बोला, अच्छा अब तुम्हें मेरा खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटे छोटे पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे। डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती, पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू दार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली,
आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊं? वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो? फिर लड़की बोली, मालिक, आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती तो अभी मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। एक बात बोलूं, ऐसी कोई भी लड़की नहीं जो तुम्हें बर्दाश्त कर पाए। पत्नी ने गुस्से से कहा। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लड़कियां मेरे लिए पागल है। वो तो मैं ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया। फिर ठीक है, जाओ उनके पास और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। ये कहते हुए पत्नी सोने चली गई। पति को एक आइडिया आया। पत्नी को छेड़ने के लिए उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। पूरी रात वो स्क्रॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मैच नहीं मिला। गुस्से में पति मोबाइल बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह जब पत्नी नाश्ता लगा रही थी, पति के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। Congrats, you got a match. एक सेकंड बगैर सोचे फौरन उसने टिंडर डिलीट कर दिया, क्योंकि उसे एहसास था उसे अपना परफेक्ट मैच बहुत पहले मिल चुका है।